सम सीमांत उपयोगिता नियम आप लोग पढ़े थे। सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत एक ही वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, एक ही वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन आप पढ़े। अब हम देखते हैं आगे है दो या दो से अधिक वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। व्यवहारिक जीवन में यदि हम देखें तो प्रत्येक उपभोक्ता है वह अपनी आय को इस प्रकार व्यय करता है। व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक उपभोक्ता है वह अपनी आय को इस प्रकार व्यय करता है कि सभी वस्तु, मतलब एक ही वस्तु पर उपभोक्ता व्यय नहीं करता, वे सभी वस्तुओं पर व्यय करता है ताकि सभी वस्तुओं से हमको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। इसमें सिर्फ ये बताना है दो या दो से अधिक वस्तुओं उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार व्यय करते हैं, मतलब एक ही वस्तु पर व्यय न करके अनेक वस्तुओं पर व्यय करता है। प्रत्येक उपभोक्ता है क्या करता है, अपनी आय को एक ही वस्तु पर व्यय न करके विभिन्न वस्तुओं पर या दो से अधिक वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि हमको क्या मिल सके, अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। सभी उपभोक्ता यही करते हैं, एक ही वस्तु पर व्यय नहीं करते, वे दो या दो से अधिक वस्तुओं पर व्यय करते हैं ताकि हमको अधिकतम क्या मिल सके, संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। अब इसमें है उपभोग वस्तुओं की कीमतें समान होने की दशा में, जिन वस्तुओं का हम उपभोग करें उनकी कीमत यदि समान है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या करेगा, उपभोग की जाने वाली जो वस्तु है उनकी कीमत यदि समान है तो उपभोक्ता क्या करेगा, वे अपनी जो आय है, अपनी जो मुद्रा है उसको इस प्रकार व्यय करेगा कि उनको आय से या उनके पास जो रुपया है इनको इस प्रकार व्यय करता है कि उपभोक्ता संतुलन, मतलब व्यय और संतुष्टि। प्रत्येक उपभोक्ता क्या करता है, उनके द्वारा जो वस्तुएं उपभोग की जाती है, जो उनके पास कीमत है, मुद्रा है, उसको इस प्रकार व्यय करता है कि उनको उस मुद्रा के द्वारा अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। तो इसके लिए उपभोक्ता है वे अपनी सीमित आय को ही व्यय करते हैं। प्रत्येक उपभोक्ता यही करता है कि उनके पास सीमित आय, मतलब मुद्रा की मात्रा सीमित है, लेकिन वे अपनी मुद्रा को समान, उपभोग की वस्तु समान है, जो हम वस्तु भोग करें उस वस्तु की कीमत भी समान हो। तो प्रत्येक उपभोक्ता ये व्यय करता है कि उनको उपभोक्ता संतुलन की प्राप्ति हो सके या अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। तो उनके लिए वे कीमत समान होने पर भी वह अपनी आय को इस प्रकार व्यय करता है कि आय व्यय करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, अपनी दिमाग को, मतलब वस्तुओं का चुनाव करना पड़ता है, वस्तुओं की चुनाव करनी पड़ती है कि किस वस्तु पर पहले खर्च किया जाए, किन वस्तुओं को बाद में, किस प्रकार उनको खर्च करना पड़ता है। उसके बाद उपभोग वस्तुओं की कीमतें अलग अलग होने की दशा में जो हम वस्तु, एक बात इसमें और है, प्रत्येक उपभोक्ता में अपनी आय को, जैसे आप उपयोगिता हासिल में पढ़े कि उपयोगिता हासिल में क्या होता है, जैसे जैसे हम वस्तु की अगली इकाई को उपभोग करते जाते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, सम सीमांत उपयोगिता नियम में प्रत्येक उपभोक्ता में अपनी सीमित आय को इस प्रकार व्यय करता है, उसके सामने क्या होती है, चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, किन वस्तुओं का पहले उपभोग किया जाए, किन वस्तुओं का बाद में उपभोग किया जाए, ताकि इन सभी वस्तुओं से हमको क्या मिल सके, अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। ये आपको लिखना है। इसके बाद उपभोग वस्तुओं की कीमतें अलग अलग होने की दशा में, यदि उपभोग, जो हम वस्तु का उपभोग करें उनकी कीमत अलग अलग है,
उन वस्तुओं की कीमत अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या करेगा? जिन वस्तुओं का हम उपभोग करें उन वस्तुओं की कीमत अलग अलग है, तो उपभोक्ता क्या करेगा? वे भी एक ही वस्तु पर व्यय नहीं करेगा। कोई भी उपभोक्ता है एक ही वस्तु पर उपभोग नहीं करेगा, व्यय नहीं करेगा या एक ही वस्तु को उपभोग नहीं करेगा। उनको भी यहाँ चुनाव करनी पड़ती है कि किन वस्तुओं से हमको अधिक उपयोगिता की प्राप्त हो रही है, उसके बाद किन वस्तुओं से हमको कम उपयोगिता की प्राप्त हो रही है। इसमें है सूत्र है MU(x/Px) बराबर MU(y/Py)। मतलब इसमें दो वस्तु है, x वस्तु और y वस्तु। आप सबको मालूम है MU मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सीमांत उपयोगिता, x वस्तु की सीमांत उपयोगिता। यदि हम इसका अलग से विश्लेषण करें तो x वस्तु की सीमांत उपयोगिता और Px मतलब x वस्तु की प्रति इकाई कीमत, प्राइस। ये आपको ध्यान देना है MU(x/Px), इसका मतलब होता है MU मतलब सीमांत उपयोगिता। अब x मतलब x वस्तु है, x वस्तु की सीमांत उपयोगिता और x वस्तु की प्रति इकाई कीमत। उसी प्रकार यदि हम एक वस्तु और है MU(y), y वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे Py मतलब y वस्तु की प्रति इकाई कीमत बराबर MU(m), मुद्रा की, m मतलब मनी, ये जो m है मनी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, MU मतलब सीमांत उपयोगिता। तो ये आपको सूत्र को ध्यान देना है MU(x/Px) इक्वल टू MU(y/Py) इक्वल टू MU(m), मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। आप सबको मालूम है सीमांत उपयोगिता, सीमांत इकाई किसे कहते हैं, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, सबको मालूम है। तो ये सूत्र है उपभोग की वस्तु की अलग अलग कीमत होने की दशा। अब इसी को हम तालिका के द्वारा प्रदर्शित करें तो तालिका है मुद्रा की इकाई, मुद्रा की इकाई 1 2 3 4 5 6 7 इकाई है। अब क्या हो रहा है, x वस्तु की सीमांत उपयोगिता, MU(x) मतलब x वस्तु की सीमांत उपयोगिता। अब x वस्तु में जो उपयोगिता मिल रही 40 के बराबर, 36 के बराबर, 32, 28, 24, 20, 16, ये है उपयोगिता। हम मुद्रा की इकाई खर्च करते हैं तो ये हमको उपयोगिता प्राप्त मिली। उसी पर y वस्तु देखते हैं, y वस्तु में भी 48, 42, 36, 30, 24, 18, 12 ये y वस्तु की सीमांत उपयोगिता हो। अब हम स्पष्ट यदि देखें तालिका को तो कोई भी व्यक्ति में कौन सी वस्तु पर पहली इकाई खर्च करेगा। यदि हम देखें पहली इकाई है MU(x) में x वस्तु की 40 पहली, y वस्तु की 48, तो कोई भी उपभोक्ता है इस पर पहले खर्च करेगा। दूसरी इकाई y वस्तु पर करेगा। अब हम देखते हैं दो इकाई y वस्तु के हो गए। अब x वस्तु देखते हैं 40 से 36 है, तो तीसरी इकाई इस पर खर्च करेगा। यहाँ हम देखते हैं पहली इकाई से 42 उपयोगिता की प्राप्ति हो रही है, दूसरी इकाई से, पहली इकाई से 48, दूसरी इकाई से 42। अब हम इसी वस्तु की y वस्तु की तीसरी इकाई हम उपयोग करेंगे, यहाँ 36 के बराबर उपयोगिता मिलेगी, लेकिन यहाँ x वस्तु में 40 के बराबर उपयोगिता की प्राप्ति होगी। तो कोई भी उपभोक्ता है जिस वस्तु से उनको अधिक उपयोगिता की प्राप्ति होगी उसी वस्तु का उपभोग करेगा या उस पर अपनी पैसा खर्च करेगा, पूंजी खर्च करेगा। अब हम देखते हैं चौथी इकाई x वस्तु पर खर्च करेगा। चौथी इकाई हम देखते हैं तो x वस्तु पर खर्च करेगा। पांचवी इकाई इस पर लगाएगा क्योंकि यहाँ 36 के बराबर उपयोगिता मिलेगी। इस प्रकार उपभोक्ता में x वस्तु और y वस्तु, यहाँ दो वस्तु है, तो ये उपभोक्ता पर निर्भर करता है कि कौन सी वस्तु को पहले उपभोग किया जाए, ये उनकी विवेक पर निर्भर करती है उपभोक्ता। अब ये हो गया तालिका। अब इसमें एक बात और है,
एम यू एक्स अपान पी एक्स, और यहाँ है पी वाई। अब हम देखते हैं एक्स वस्तु कीमत 2 रुपये है, एक्स वस्तु कीमत 2 रुपये है, यहाँ इसकी कीमत 2 रुपये है, और यहाँ वाई वस्तु कीमत 3 रुपये है। एक्स वस्तु की जो कीमत है वो 2 रुपये है और वाई वस्तु कीमत 3 रुपये है। अब क्या करेंगे, ये सबको 2-2 से भाग देना है, इसको 3 से भाग देना है। क्योंकि यहाँ आपको स्पष्ट बताया जा रहा है कि जो एक्स वस्तु की कीमत 2 रुपये है और वाई वस्तु की कीमत 3 रुपये है। आप जितने भी प्राप्त उपयोगिता है एक्स वस्तु की 40, 36, 32, 28, 24, 20, 16, ये सभी उपयोगिता है। अब इसको यदि हम 2 से भाग देते हैं, क्यों? क्योंकि इकाई सभी इकाई की कीमत 2 रुपये है और यहाँ वाई वस्तु की जो कीमत है वे 3 रुपये है, तो यहाँ 3 से सभी को भाग देंगे। अब आपको यदि इस प्रकार तालिका, एक पहले तालिका बनाया था वो बनाना है, उसके बाद दूसरी तालिका और बनाना है। यदि इसी को हम आगे बढ़ा दें, एम यू एक्स अपान पी एक्स और एक है एम यू वाई अपान पी वाई, ये 2 से 3 रुपये की कीमत। यदि हम इसको भाग देकर यहाँ लिखें 20, 18, 16, 14, 12, 10 और 8, और यहाँ 3 से भाग देना है। तीन से यदि हम भाग दें 48 को, 3 एकम 3 और 3 से 18, उसी बाद 3 एकम 3, 3 क्यों 12। इसके बाद वाई वस्तु देखते हैं 12 आएगा, 3 से भाग देते हैं तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 8, यहाँ 3 छक्के 18 और 3 चौक 12। कुछ समझ आ रहा है इसमें? कैसे हम एम यू एक्स मतलब एक्स वस्तु की कीमत 2 रुपये है, तो जो उपयोगिता हमको प्राप्त हो रही है सभी उपयोगिता को 2-2 से भाग देंगे, तो इसका भागफल आएगा एम यू एम होगा ना इसका। अब हम देखते हैं इसमें एम यू एक्स अपान पी एक्स एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता देखें 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 और यहाँ है वाई वस्तु में 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4। ये तालिका है, ये तालिका पहले बनाना है, इसके बाद इसको बनाना है। ये कहाँ से आया? एक्स वस्तु 2 से भाग देंगे सभी जो उपयोगिता है उनको, तो ये आपको प्राप्त होगा, और वाई वस्तु में 3 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि एक्स वस्तु कीमत 2 रुपये है और वाई वस्तु कीमत 3 रुपये है। एक्स वस्तु कीमत 2 रुपये है और वाई वस्तु कीमत 3 रुपये है, तो 2 से भाग देना है एक्स वस्तु को और 3 से भाग देना है वाई वस्तु को, तो ये आपको ये प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं स्थिरांक यदि हम देखें तो 7 आपके पास इकाई है, मुद्रा की इकाई 7 है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। यदि हम देखें, क्योंकि 7 रुपये खर्च करना है ना, इसमें पहला दे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, अरे 7। अब
अब यदि हम देखें तो 7 रुपया है, पहला रुपया x वस्तु पर, दूसरा रुपया x वस्तु पर, तीसरा रुपया x वस्तु पर, चौथा रुपया हम देखें y वस्तु 16, उसके बाद पांचवा रुपया 14 है y वस्तु पर, इसको हम किस पर खर्च करेंगे। इस प्रकार यदि हम देखें तो कोई भी उपभोक्ता हमें 7 रुपया इस प्रकार खर्च करेगा। अब हम देखते हैं स्थिरांक MUM 14 है, MUM 14 और MUM 12 भी है, तो कैसे 12 और 14 आएगा। यदि हम देखें यहाँ चित्र में, अब चित्र में देखते हैं OX अक्ष पर x वस्तु और y वस्तु की x एवं y वस्तु की मुद्रा की इकाई, x एवं y वस्तु की मुद्रा की इकाई 1 2 3 4 5 6 7 इकाई है, तो 7 इकाई आपको लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं इधर जो उपयोगिता है 20 अधिकतम है, इसमें अभी हम देखें तो 20 अधिकतम है, तो आप पैमाना 4 8 12 16 20 तक हम मानते हैं। अब क्या करना है, 12 MUM है, यदि MUM 12 है, ठीक है, इसमें हम देखें 12 है MUM का मतलब क्या होता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। MUM मतलब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। अब जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 12 है, ठीक है, ये 12 है, तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 12 है तो C और D, जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 12 है तो इनकी जो बिंदु है C और D है, और C D में बिंदु तीसरी इकाई और पांचवी इकाई। यदि मुद्रा की इकाई देखें x और y वस्तु की, तो जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 12 है, जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 12 है तो C और D बिंदु पर, C बिंदु है तीसरी इकाई और D बिंदु है पांचवी इकाई। इससे आप क्या समझे, इससे कुछ समझ आ रहा है आपको। यदि MU मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 12 है, हम क्या करें x वस्तु के और y वस्तु की, x वस्तु के और y वस्तु की, तो x वस्तु की हम इकाई देखें, x वस्तु की इकाई देखते हैं तो C है और D है, x और y वस्तु की जो बिंदु है जहां पर 12 स्थिरांक है, मतलब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 12 है, तो वहां C बिंदु पर कट रहा है और एक D बिंदु पर कट रहा है, वहां मुद्रा की स्थिरांक 12 है। कितनी इकाई का हम उपभोग कर रहे हैं, इसके आधार पर यदि हम देखें तो y वस्तु की 3 इकाई का उपभोग किया जा रहा है, y वस्तु की 3 इकाई का उपभोग किया जा रहा है और x वस्तु की 5 इकाई का उपभोग किया जा रहा है। इसके आधार पर यदि हम देखें तो इस प्रकार 4 इकाई और 5 इकाई, पांचवी इकाई और तीसरी इकाई, ये है MUM 12 होने पर स्थिरांक। यदि ये बिंदु A B हो जाती है, A से B हो जाती है, यदि ये बिंदु A से B हो जाती है तो A से और बिंदु B होने पर क्या हो रहा है, MUM कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। यदि हम यहाँ 14 देखें, इसमें और इसमें देखें 14, तो y वस्तु की 2 इकाई का उपभोग की जा रही है। यदि मुद्रा की स्थिरांक 14 है तो y वस्तु की क्या हो रही है, 2 इकाई का उपभोग की जा रही है, और x वस्तु की 1 2 3 4। इसमें समझना है, यदि बिंदु A भी है तो इसमें मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कितनी हो रही है, 14 हो रही है। तो 14 में हम देखते हैं कहां तक 14 आ रहे हैं, x वस्तु में 1 2 3 4,
एक्स वस्तु की 4 इकाई, ये 4 इकाई एक्स वस्तु की, और वाई वस्तु की 2 इकाई, वाई वस्तु के हम देखें तो 2 इकाई, 16 और 14, तो 2 इकाई को उपभोग किया जा रहा है। ये इसमें स्थिरांक आप देखें पहला में, यदि बिंदु C और D है, यदि बिंदु C और D है तो आप देख रहे हैं वाई वस्तु की 3 इकाई 12 तक, 16, 14, 12। कब? जब आपकी सीमांत उपयोगिता, कीमत की सीमांत उपयोगिता, यदि हम कीमत देखें यहाँ स्थिरांक 12 है और स्थिरांक 14 है, तो दोनों स्थिति में हम देखते हैं जब स्थिरांक 12 है तो C और D बिंदु हो रहे हैं, तो C बिंदु कहाँ पर है? 3 इकाई मतलब 12 में, वाई वस्तु की 3 इकाई, वाई वस्तु क्या की और 3 इकाई, और D बिंदु पर है तो 5 इकाई, 1 2 3 4 5 इकाई तक यहाँ हम क्या कर रहे हैं? उपभोग करें, क्योंकि 12 स्थिरांक कहाँ तक 12 है इसको देख रहे हैं। उसी प्रकार यदि हम स्थिरांक 14 लेते हैं तो 14 लेने से क्या हो रहा है? बिंदु ए बी पर मुद्रा की सीमांत, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है 14 के बराबर है, तो 14 के बराबर है, यहाँ 14 किस में है? यहाँ देखने आए इसमें 14, इसमें 14 यहाँ तक आ रहे हैं और इसमें 14 यहाँ तक आ रहे हैं, मतलब वाई वस्तु की 2 इकाई, ये वाई वस्तु की 2 इकाई है। जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 14 है तो वाई वस्तु की 2 इकाई, और इसमें हम देखते हैं एक्स वस्तु की 5 इकाई को उपभोग किया जा रहा है। इस प्रकार 14 में 4 इकाई, 1 2 3 4 इकाई का हम उपभोग करें, ये 4 है। बी बिंदु, ये क्या हो गया? एक्स वस्तु की हो गया, और जो दूसरा इकाई है ए बिंदु 2 इकाई का उपभोग किया जा रहा है। ये हो गया सम सीमांत उपयोगिता नियम। कौन सी स्थिति में? 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को उपभोग की स्थिति, ये आपको समझना है। इस प्रकार ये हो गया तालिका और रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। आपको सूत्र बताए गए हैं, mu(x/px) बराबर mu(y/py) बराबर mu(m). x वस्तु की सीमांत उपयोगिता, x वस्तु की प्रति इकाई कीमत, उसी प्रकार x y वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे y वस्तु की प्रति इकाई कीमत, mu मतलब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। इस प्रकार ये हो गया 2 या 2 से अधिक वस्तु की स्थिति में। इस प्रकार से हम सीमांत उपयोगिता नियम समाप्त हो गया।